नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम खास रूप से बात करने वाले हैं बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बीए बीएससी फॉर्म भर सकते हैं क्या? यहाँ पे 71,863 पद आ रहे हैं और यहाँ पे कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे बम्पर वैकेंसी बिहार में आ रही है, 71,863 वैकेंसीज आ रही है। नियमावली में बदलाव हुआ है, बीए बीएससी सब भर सकते हैं, कैपेरिंग कैंडिडेट भर सकते हैं। सभी चीजों के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है सो बात करने वाले हैं। न्यूनतम अर्हता क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, बीए बीएससी वाले योग्य हैं और कौन कौन भर सकते हैं फॉर्म, विज्ञापन तिथि, नियुक्ति, अर्हता, चयन प्रक्रिया, नियमावली कब तक, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। 100% आप लोगों का रिजल्ट होगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, सही रूप से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास जो भी बीएससी हैं या बीए किए हुए हैं, सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करने का काम कीजिएगा, क्योंकि 71,863 पद आया है। बिहार में बम्पर वैकेंसी है कंप्यूटर शिक्षक में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन इसे भर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, 71,000 जो वैकेंसी आया है कंप्यूटर शिक्षक में, ये आप लोगों का 3 चरण में चलेगा। सबसे पहले कंप्यूटर शिक्षक 6 to 8 के लिए है। 6 to 8 के लिए अभी आप लोगों का निकाला गया है। ये आप लोगों का 1 to 5, 6 to 8 के लिए 11 12, 9 to 10 सभी चीजों के बारे में बात करेंगे हम। तो जो आप लोगों का पहला जो आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा वो 6 to 8 का लिया जाएगा। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए आप लोगों को लैंग्वेज पेपर लगेगा। लैंग्वेज के लिए आप लोगों को 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और सामान्य अध्ययन के लिए 40 क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, जीके जीएस का। और कंप्यूटर में 80 क्वेश्चन से रहेंगे। अब यहाँ पे सामान्य अध्ययन यानी होता है जीके और जीएस। अब यहाँ पे जीके जीएस में किस सब्जेक्ट से कितना पूछेगा ये भी बहुत जरूरी होता है आप लोगों को समझने के लिए। देखिए, हालांकि आप लोगों का प्राथमिक गणित में आप लोगों का 8 अंक का होगा, जिसके अंतर्गत आप लोगों को लाभ तथा हानि पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, समीकरण पढ़ना है, औसत पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है और क्षेत्रीयकरण पढ़ना है। तो ये जो भी चीजें होती हैं ये प्राथमिक गणित में आता है, जो 8 अंक का है और आप लोगों को ये पढ़ना है। इसी के अंतर से आप लोगों का मैथ में पूछा जाएगा प्रश्न। अब सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। सामान्य विज्ञान से 8 आप लोगों का पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 7 का, भूगोल से भी 7 का पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं कि 80 मार्क्स से क्या पूछा जाएगा। ये प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ये जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं ये सभी आप लोगों का सामान्य अध्ययन में आता है, जीके जीएस में आता है। और कंप्यूटर में जो 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहां से पूछेगा, जैसे बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर, उसके बाद ऑफिस टूल्स के बारे में, फिर ठीक है लैब के बारे में, उसके बाद फिर वर्ल्ड के बारे में, एमएस वर्ड के बारे में, सभी चीजों के बारे में यही सब आप लोगों से पूछा जाएगा। अब एमएस वर्ड, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या पूछा जाएगा, इसको किस टाइप से हमें पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारा नोट्स यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स कैसे मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी शेयर कर देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले 6 to 8 में अभी जो आप लोगों का आ रहा है वैकेंसी, वो सबसे पहले 6 to 8 का होगा, जिसके अंतर्गत 31,297 कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे, यानी इतना पोस्ट अभी निकाला गया है। और 1 to 5, 6 to 8 मतलब 1 to 5 टीजीटी पीजीटी यानी 11 12 और 9 to 10 के लिए आप लोगों का तृतीय चरण, चौथा चरण और 5वां चरण में होगा, जिसके अंतर्गत कुल 40,566 वैकेंसीज है। मतलब 40,566 वैकेंसीज है, यानी टोटल मिला के 71,863 वैकेंसी है। अभी 6 to 8 का निकाला जा रहा है 31,297 और तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण में बाकी 40,566 निकाला जाएगा। टोटल मिला के 71,863 आता है।
अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सभी क्लास के लिए तो बता देना चाहता हूँ। 6 to 8 के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, सिर्फ आप लोगों को 50% रहना चाहिए। फिर आप लोगों का बीटेक होना चाहिए, ठीक है, CS से या IT से बीटेक होना चाहिए, ओनली ब्रांच से, PGDCA से या BSc से, BCA या PGDCA किए हुए हैं तो आप लोग एलिजिबल है इसके लिए। अब DOACCA के लिए या B लेवल ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट, यानी आप किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर MCA या MSc या SC IT, MTech, SC, IT ये लिए आप लोग एलिजिबल हैं। MCA है, BA है, ADCA है, उसके बाद फिर BSc है, ADCA है, ADCA है। तो ये जो आ जाता है 6 to 8 का क्वालिफिकेशन आ जाता है कि 6 to 8 में आप लोग अगर इतना आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको कुछ भी है, अगर आप ग्रेजुएट भी किसी सब्जेक्ट से हैं तो आप भर सकते हैं इसके लिए। 11-12 का क्वालिफिकेशन देखते हैं। 11-12 में आप लोगों का बीटेक है, उसके बाद फिर आप लोगों का CS है, IT है, बीटेक है, उसके बाद आप लोगों का BSc है, ठीक है। एनी सब्जेक्ट PG किए हुए हैं 11-12 में तो भर सकते हैं इसको। फिर आप लोगों का MCA है, MCA है, CS है, IT है और MCA 3 ईयर का है। तो आप लोग इतना चीज आप लोगों के पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी सब्जेक्ट में, और यहाँ पे आप लोग 11-12 में PG करना जरूरी है तभी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे बिहार में कुल 71,863 वैकेंसी आ रही है और बम्पर बहाली आप लोगों के लिए आ रही है। 6 to 8 के अंतर्गत आप लोगों का 31,297 कंप्यूटर शिक्षक अभी बहाल होंगे और तीसरा चरण, चौथा चरण और पांचवा चरण में 40,566 लोग इसमें ये निकाला जाएगा। इसका बाद में इसके अंतर्गत 1 to 5 आ जाता है, फिर आप लोगों का TGT आ जाता है, PGT आ जाता है। ये सब अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन अभी 6 to 8 के लिए आया है, तीसरा चरण, पांचवा चरण और चौथा चरण में भी आप लोगों का आएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कोर्स कैसे लेना है। अब देखिए, कोई कोर्स का जरूरत नहीं है, कोई भी आप शिक्षक के पास पेड कोर्स कीजिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिहार कंप्यूटर शिक्षक के लिए नौकरी लेना है तब नोट्स पढ़ें और परचेज करें। अब यहाँ पे 71,863 पद निकला है तो 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 to 10, 11 to 12 के लिए सभी के लिए आप लोगों के लिए नोट्स उपलब्ध है। मात्र 199 रुपए में आप नोट्स खरीद सकते हैं। सभी विषय का आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा PDF के अनुसार, और जो PDF रहेगा उसमें सिलेबस भी बता दिया जाएगा जिस क्लास के आप रहेंगे। चाहे आप विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा भाग 1 के लिए हो या कंप्यूटर साइंस भाग 2 के लिए हो, या आप लोगों का अध्ययन पेपर चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो सभी चीज आपको मिलेगा। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे 6207119508 या 9693540033 पर आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है। सिर्फ मैसेज कीजिएगा, फोन कॉल कीजिएगा नहीं, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने के बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों को कैसे परचेज करना है इसको। और यहाँ पे मात्र 199 रुपए में हर एक क्लास का आप लोगों को मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट्स वाइज मिलेगा, भाग अनुसार मिलेगा, सामान्य का मिलेगा, उसके बाद फिर आप लोगों का लैंग्वेज वाला भी मिलेगा, ठीक है। और जो आप लोगों का सिलेबस वाइज है वो भी उसी PDF में रहेगा। मात्र 199 में आप लोग परचेज कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को इस नंबर पे या इस नंबर पे आप लोगों को मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप नंबर पर जवाब दिया जाएगा आप लोगों को। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास, ताकि उनको पता चल सके कि यहाँ पे आप लोगों का क्या रहने वाला है। BA BSc अपेयरिंग कैंडिडेट भर सकते हैं क्या? तो हाँ, भर सकते हैं, सबके लिए एलिजिबल यहाँ पे है। आप लोग एक बार मैसेज कर दीजिएगा, आप जिस क्लास के हैं उसका क्लास मैसेज कर दीजिएगा, और आपको किस क्लास का नोट्स चाहिए संपूर्ण जानकारी उसमें ही रहेगा कि सिलेबस आप लोगों का क्या है, न्यूनतम अर्हता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, BA BSc वाले योग्य हैं या नहीं है, BA BSc वाले योग्य हैं और BA BSc वाले जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो भी योग्य हैं। तो किसी भी क्लास से हैं आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, वो जो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा टोटल PDF। तो फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ। इस वीडियो को जितना उसके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास। तब तक के लिए धन्यवाद।